अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होगो रोमो के हवाले से। होगो रोमो के हवाले से मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और फैंसियर्स जो हैं वो इस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस भाई ने जो है वो होगो रोमो के बर्ड रखे हैं और उसके बारे में जो है मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिली। तो यूट्यूब पे पहली मर्तबा जो है मैं इस पर मुकम्मल वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आज तक किसी ने नहीं की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि होगो रोमो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश बर्ड है, जो कि बहुत सारे लोग जो है इसको रखने के मुंतज़िर भी होते हैं। तो इस पे मुकम्मल इसकी जो मुकम्मल मालूमात है, जैसे कि इनकी प्राइस, ब्रीडिंग, डाइट प्लान, इनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, केज कैसा होना चाहिए, इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, इनकी तमाम टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी सेल परचेज़ मार्केट कैसी है, और इसके अलावा इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस और इनको सेपरेट रखना चाहिए या इनकी कॉलोनी लगानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह जो है वो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट नंबर 1 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकी प्राइस के हवाले से हम बात करेंगे। हर इलाके के हिसाब से जो प्राइस है वो डिफरेंस होती है। मैं अपने इलाके के हिसाब से जो प्राइस है इनकी मेंशन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक ब्रीडर पेयर है, यानी कि एक होगो रोमो का पेयर सिंपल जो है वो 3 से 5,000 तक का मिल जाता है। यानी 3,000 का एक पेयर मिल सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 5,000 का एक डबल फ्लावर वाला पेयर मिल जाता है। इसी तरह टीसीबी होगो रोमो जो है वो 8 से 10,000 का पेयर है, और किंग साइज़ में हो तो वो 7 से 8,000 का पेयर भी हो सकता है। इसी तरह एग्जीबिशन में अगर ये हो तो 15 से 20,000 तक भी इसकी प्राइस हो सकती है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर पेयर जो है वो सिंगल फ्लावर में हो, जैसे कि हम आमतौर पर जानते हैं कि पेयर जो है यानी कि होगो रोमो जो है वो डबल फ्लावर में होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक म्यूटेशन ऐसी भी है जिनके फ्लावर सिंगल हैं, लेकिन उसकी आमतौर पर डिमांड बहुत कम है मार्केट में। तो इसी तरह उनकी प्राइस जो है, उनका पेयर जो है वो 1500 से 2000 तक का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इलाके की प्राइसेस थी, और इसके हिसाब से अगर मैं आपको इनके पट्ठों का पेयर बताऊं, जैसे कि 3 से 5,000 तक का एक सिंपल पेयर मिलता है, तो इनका पट्ठों का पेयर जो है वो 2,000 या 1,500 तक का मिल सकता है। जी हाँ, यानी कि इनका एक चिक जो है वो 800 से 1000 हम बात करेंगे इनके एनवायरनमेंट के हवाले से। हर टाइप के बर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि इनका माहौल साफ़ सुथरा और खुला और हवादार होना चाहिए। जी हाँ, उसके अंदर पोल्यूशन जो है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है या डस्ट पोल्यूशन है, वो नहीं होनी चाहिए। ये आराम से हर जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए जो है वो पुरसुकून माहौल होना चाहिए जिसमें ये अच्छी ब्रीड पॉइंट नंबर 4 है केज। जी हाँ फ्रेंड्स, केज जो है वो जितना मर्ज़ी बड़ा हो वो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, जितना बड़ा हो उतना ही ठीक रहता है। अगर इसके लिए मिनिमम केज जो है वो 2x4x3, यानी कि अगर उसकी 2 फुट चौड़ाई हो, 4 फुट लंबाई हो और 3 फुट जो है उसकी डेप्थ हो, तो इसमें जो एक पेयर है वो बहुत अच्छी ब्रीड आपको दे सकता है। एक पेयर के लिए ये साइज़ वेल है। अगर आप जो है इससे बड़ा केज भी अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें भी ये आपको एक बहुत अच्छी ब्रीड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम बात करेंगे इनके टाइप्स के हवाले से कि इनकी टाइप्स कौन कौन से, इनके इंसाम कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है सिंपल होगो रोमो यानी कि जो बजिस के साइज़ की होते हैं, इसके अलावा इसमें टीसीबी भी हो सकते हैं, किंग भी हो सकते हैं, एग्जीबिशन भी होते हैं, और सिंगल फ्लावर वाले भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि टीसीबी भी होता है, एग्जीबिशन भी होता है और होगो रोमो भी होता है। जिस बर्ड में ये 3 क्वालिटियाँ होती हैं वो एक मोर देन एक्सपेंसिव बर्ड होता है। इनका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीडिंग सीज़न। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इनका बताऊंगा कि आपने इनका ब्रीडिंग जो है वो किस सीज़न में लेनी है, जो कि आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये हर सीज़न में ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल बजीज जो हैं वो किसी भी मौसम में ब्रीड कर सकते हैं। सिर्फ अगर उनको इन्वायरमेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए या उनका इन्वायरमेंट थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए तो ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको एक अच्छी ब्रीड दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो ये होगो रोमो है, ये सितंबर से लेकर मई तक के महीने तक आपको एक अच्छी ब्रीड दे सकते हैं। जी हाँ, ये एक 9 महीने का दौरानिया जो है, इसके अंदर अब हम बात करेंगे ब्रीड की सेल परचेज यानी कि मार्केट वैल्यू के हवाले से। एक वक्त था, यानी कि 3 से 4 साल पहले इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल लोग बड़े बर्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा कायल हो रहे हैं, यानी कॉकटेल, लव बर्ड्स, रिंग नेक, रा
और इस तरह के जो बर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो होगोरोमो है, क्योंकि एक छोटा बर्ड है और मार्केट वैल्यू जो है इसकी बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से इसकी प्रॉफिट की शरह जो है वो बहुत कम हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं 3-4 साल पहले जो है वो एक अच्छे होगोरोमो की पेयर जो थी, यानी कि रेड आइज की भी अगर बात की जाए तो उसका पेयर जो था वो 50,000 तक का मिनिमम मिल जाता था, जो कि अब 7 से 8,000 रुपये में मार्केट में सेल हो रहा है। तो इसी तरह जो है वो इनके प्रॉफिट की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिस वजह से लोगों ने इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इसीलिए फैंसियर जो है वो बड़े बर्ड में जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इनमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेल फीमेल का ही है। जी हाँ, अगर आपके पास दोनों मेल होंगे वो तभी आपको ब्रीड नहीं करके देंगे, अगर आपके पास फीमेल्स होंगी वो तभी आपको जो है वो अनफर्टाइल एग देंगी, यानी कि आपको ब्रीड नहीं देंगी, उसमें उनके अंडों में से चिक्स नहीं निकल सकते। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मेल फीमेल का कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में कि इसके अंदर जिसकी नोज़ बिल्कुल ब्लू है ये मेल है, और जिसकी नोज़ जो है वो बिल्कुल वाइट है, यानी कि वाइट है, और ये आमतौर पर ब्राउन भी हो सकती है, तो इसलिए ये जो है ये फीमेल्स हैं। तो आमतौर पर जैसे हम आम बजिस का जो अंदाज़ा है, यानी आम बजिस का जैसे हम पता लगाते हैं कि ये मेल फीमेल है, उनकी नोज़ से पता चल जाता है, तो इसी तरह होगोरोमो किसी भी म्यूटेशन का है तो इससे जो है इनकी नोज़ से इनकी मेल फीमेल का कंफर्म किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकी कॉलोनी लगाई जाए या सेपरेट रखा जाए। फ्रेंड्स, इनकी आमतौर पर कॉलोनी जो है वो कभी कामयाब नहीं होती। अगर बाई चांस किसी की कामयाब हो भी जाती है तो वो 100 से कोई एक बंदा होगा 100 में से जिनकी जो है होगोरोमो की कॉलोनी जो है वो आमतौर पर सर्वाइव कर जाती है। तो क्योंकि एक महंगा बर्ड है, और इसके अलावा ये एक बहुत सेंसिटिव भी होता है, सर्दी गर्मी जल्दी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है इसको सेपरेट लेना, और सेपरेट में जो है आप कोई भी बर्ड अगर आप लगा लें तो उसकी प्रोग्रेस जो है वो आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो दाना बहुत अच्छे से खाएगा और अपने जो है इन क्रॉस जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि कॉलोनी में अगर एक बर्ड क्रॉस कर रहा है तो दूसरा बर्ड आके उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता सेपरेट में। तो इस वजह से जो है वो बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेपरेट अब हम डिस्कस करने लगे हैं इसका लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे अहम पॉइंट है, जिसमें हम बात करेंगे इनके डाइट प्लान के हवाले से। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी बर्ड के लिए उसका डाइट प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपको बताएंगे होगोरोमो शौक से क्या चीज़ खाते हैं, इनमें जो है ये सॉफ्ट फूड कौन सा खाते हैं, और मिक्स सीड में ये क्या पसंद करते हैं। मिक्स सीड में फ्रेंड्स ये सूरजमुखी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, चना, कंगनी, जवी और खुर्तम भी शौक से खा लेते हैं, और इसके अलावा जो है गोल कंगनी भी बहुत शौक से खाते हैं, मुंजी बहुत शौक से खा लेते हैं, भंग के बीज भी शौक से खाते हैं। तो इसी तरह जो है ये मिक्स सीड में ये चीज़ें पसंद करते हैं। अगर बात की जाए इनके सॉफ्ट फूड की, तो सॉफ्ट फूड में ये बॉइल्ड राइस बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, स्प्राउट्स बहुत शौक से खाते हैं, कच्ची मकई जो है वो इनको बहुत पसंद है, और इसके अलावा भीगी हुई गंदम बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि पालक है, लौकी है, खीरा है, ये सारी वेजिटेबल्स और ये इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें जो हैं ये बहुत शौक से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब